क्षेत्रेषु एक एव ईश्वरः नान्यः तद्व्यतिरिक्तः भोक्ता विद्यते चेत। तो आपने जो कथन किया कि सभी क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ वह मैं ही हूँ, इस प्रकार कथन से सभी क्षेत्र में एक ही परमात्मा ही हो गए। ननु सर्व क्षेत्रेषु एक एव ईश्वरः, एक ही ईश्वर सिद्ध हुआ। न अन्यः तद व्यतिरिक्त, उस ईश्वर से अतिरिक्त कोई रहा नहीं। तो भोक्ता कौन बनेगा? वह ईश्वर ही बनेंगे। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्र में एक ही ईश्वर मैं हूँ, अर्थात मेरे से अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो उसी शरीर में जो भोग करने वाला भी ईश्वर ही हो गई। प्रश्न करके यहाँ कह रहे ननु सर्व क्षेत्रेषु एक एव ईश्वरः नान्यः तद व्यतिरिक्त, वह ईश्वर से अतिरिक्त कोई रहा ही नहीं शरीर में, तो वह भोक्ता भी कौन होगा? ईश्वर ही होगा। भोक्ता विद्यते चेत, तो ईश्वरी भोक्ता हो गया। चेत, उससे क्या असुविधा होगी, क्या आपत्ति है? ततः ईश्वरस्य संसारित्वं प्राप्तम, तो भगवान भी क्या हो गए? संसारी हो गए। संसार के धर्म उनमें आएगा, क्योंकि सभी शरीर में तो क्षेत्र में तो ईश्वर ही है। सुख दुख आदि संसार भोग कर रहे हैं, तो भगवान भी संसारी आपत्ति हो गई। क्योंकि भगवान ने कहा कि सभी क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्रज्ञ मैं नहीं हूँ, मैं ही हूँ। इस प्रकार कथन से वह संसारी हो गए। संसारित्व की आपत्ति हो गई। ईश्वर व्यतिरेकेण वा संसारिणः अन्यस्य अभावात्, क्योंकि ईश्वर से व्यतिरिक्त कोई और एक संसारी तो है ही नहीं। इससे और भी आपत्ति क्या आएगी? संसाराभाव प्रसंग। ईश्वर व्यतिरिक्त कोई और अन्य संसारी नहीं है, तो संसार यदि मानेंगे कि ईश्वर में कोई संसार है ही नहीं, तो संसार का ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर परमात्मा से तो अतिरिक्त कोई दूसरा वस्तु है ही नहीं, इसलिए संसार ही नहीं रहेगा। अतः तच्च उभयम अनिष्टम, इसलिए दोनों ही अनिष्ट हो जाएगा। किस प्रकार? यदि सभी क्षेत्र में एक क्षेत्रज्ञ ईश्वर ही मानेंगे तो संसारी हो जाएंगे ईश्वर, और कोई संसार नामक वस्तु बचेगा ही नहीं, संसार का ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर में वास्तविक संसार होता ही नहीं है। तच्च उभयम अनिष्टम, और बंध मोक्ष शास्त्र भी व्यर्थ हो जाएंगे। सभी क्षेत्र में रहने वाले यदि ईश्वर परमात्मा होंगे तो वो तो बंधन में नहीं पड़ेंगे। और बंध मोक्ष के लिए जो शास्त्र आदि प्रतिपादन किया गया है वो सभी भी व्यर्थ हो जाएंगे, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित कर्म भी, क्योंकि ईश्वर तो बंधन में है ही नहीं, ना बंधन में है ना मोक्ष में है। और बंधन मोक्ष के लिए, बंध मोक्ष के लिए जो शास्त्र आदि भी कहा गया है, बंधन से छूटने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वही सभी वो जितने भी शास्त्र हैं वह सभी अनर्थक हो जाएंगे। शास्त्रानर्थक्य प्रसंगात, शास्त्र सब अनर्थक्य हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। एवं प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधाच, और यह बात जो कहा गया ये तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से विरोध है। प्रत्येक कोई व्यक्ति देख रहा है कहाँ ईश्वर क्षेत्रज्ञ कहाँ प्रत्येक शरीर में है संसारी रूप से, ऐसा अनुभव तो होता नहीं स्वयं को भी। प्रत्यक्षेण तावत् सुख दुख तद हेतु लक्षण संसार उपलभ्यते, और जो पहले कहे थे कि ईश्वर ही सभी क्षेत्रज्ञ रूप से हैं तो संसार का ही अभाव हो जाएगा, लेकिन संसार का अभाव तो यहाँ है नहीं। संसार का सबको उपलब्धि हो रही है, ज्ञान हो रहा है, संसार में लोग भोग रहे हैं सुख दुख आदि, सर्दी गर्मी लग रही है अभी। अतः प्रत्यक्षेण तावत् सुख दुख तद हेतु लक्षण है संसार,
सुख दुख का अनुभव हो रहा है और सुख दुख का हेतु जो संसार है उसका ज्ञान भी उपलब्धि हो रही है। और जगत में विचित्रता भी दिख रही है। जगत वित्तीयश्च उपलब्धिश्च, जगत में विचित्रता भी दिख रही है। धर्माधर्म निमित्त संसार अनुमीयते, तो ये संसार में जो विचित्रता दिख रही है किसके लिए है? अनुमान से सिद्ध होता है कि धर्माधर्म निमित्त, कहीं व्यक्ति सुखी है कहीं व्यक्ति दुखी है तो वहाँ अनुमान करते हैं कि यह धार्मिक है, धर्म किया था इसीलिए सुखी है, यह दुखी है, यह अधर्म किया था पाप किया था इसलिए वह दुखी है। ऐसे अनुमान भी किया जा सकता है। सर्वमेतत् अनुपपन्नम आत्मा ईश्वर एकत्वे, यदि आत्मा और ईश्वर को एक मान लेंगे तो ये सभी अनर्थक की आपत्ति आएगी। यहीं तक करते हैं, आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते